हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीएम और गवर्नर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल लेके आया हूँ, जो वर्तमान समय में चल रहे ग्रुप डी के एग्जाम और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिए। योगी आदित्यनाथ, एस येदियुरप्पा, रेखा गुप्ता या शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बच्चों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेखा गुप्ता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का वर्तमान समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के बारे में आप ध्यान रखना बच्चों, रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, दिल्ली में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7। और दिल्ली के वर्तमान समय में उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए ध्यान से। प्रश्न लिखा हुआ बच्चों आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा हुआ देखें। लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम क्या है? क्या पूछा गया हमसे? लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है प्रफुल्ल खोदा पटेल, देवेंद्र कुमार जोशी, तमिलिसाई सौंदर्य राजन, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। तो आपको बच्चों इस प्रश्न का आंसर ध्यान रखना है। इस प्रश्न का उत्तर है प्रफुल्ल पटेल। याद रहेगा, लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों आपको बड़े ध्यान से याद रखना होगा कि लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावा रती। क्या राजधानी है? कावा रती राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ें। अगला अगला प्रश्न है, लद्दाख के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखें। ऑप्शन है बाबू कंभापति, ऑप्शन बी कृष्ण माथुर, ऑप्शन सी कविंद्र गुप्ता और ऑप्शन डी विजेंद्र पाल सिंह। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल हैं कौन? कविंद्र गुप्ता। याद रहेगा। तो वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन सी क्या है? कविंद्र गुप्ता। कहाँ के राज्यपाल हैं? लद्दाख के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, लद्दाख की स्थापना हुई है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल। और आपको ये भी ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़ें ध्यान से। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा, अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? ऑप्शन देखें। पीएस श्रीधरन पिल्लई, बेबी रानी मौर्य, नजमा हेपतुल्ला और देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है? अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल के बारे में पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है उपराज्यपाल? देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं। ठीक है, चलिए अंडमान निकोबार के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़िएगा, पांडिचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? क्या पूछा बच्चों? पांडिचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन देखें। फर्स्ट ऑप्शन है सर्वानंदा सोनेवाल, के पलानी स्वामी, विजय रूपाणी, एन रंगा स्वामी। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि पांडिचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगा स्वामी जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं हमारे पांडिचेरी के बारे में। ठीक है, एन रंगास्वामी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, पांडिचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई थी। पांडिचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। ठीक है, पांडिचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन जी हैं और पांडिचेरी में एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िएगा, दादर नगर हवेली और दमन दीप के प्रशासक का क्या नाम है? ऑप्शन देखें। आचार्य देवव्रत, द्रौपदी मुर्मू, गणेशी लाल और श्री प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, दादरा नगर हवेली के उपराज्यपाल का नाम क्या है? श्री प्रफुल्ल
पटेल जी है। ये कहाँ के उपराज्यपाल हैं? दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के। ठीक है, चलिएगा, और आपको ध्यान रखना है इसकी राजधानी क्या है? दमन। 7वां प्रश्न आपके सामने पड़ेगा ध्यान से। महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अशोक चौहान या सुशील कुमार शिंदे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, वर्तमान समय महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और ये कौन सी बार बने हैं? तीसरी बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना आपको? देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री दो बनाए गए हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1980 को हुआ था। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन देखें, लाल दुहुमा, अमरिंदर सिंह, विप्लव कुमार देव, नीतीश कुमार। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इस प्रश्न का सही उत्तर है मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं लाल दुहुमा। कौन है? लाल दुहुमा जी हैं। ठीक है, चलिए मिजोरम के बारे में जान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। लाल दुहुमा जोरम पीपल्स मूवमेंट जेपीएम पार्टी से संबंधित है। मिजोरम राज्य के रूप में स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीटें 40 हैं। और राज्यपाल हैं बीके सिंह, पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने हमसे पूछा गया है, नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? क्या पूछा गया है? नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को समझिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन है के चंद्रशेखर राव, नेफ्यू रियो, बी नारायण स्वामी और ममता बनर्जी। तो बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेफ्यू रियो। तो नागालैंड के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या? नेफ्यू रियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से जान लेते हैं किसके बारे में? नागालैंड के बारे में समझिएगा। नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। ठीक है, नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। राजधानी कोहिमा। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 60 हैं। उसके बाद राज्यपाल कौन वर्तमान में? अजय कुमार भल्ला जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? कहाँ के मुख्यमंत्री बच्चों? उत्तराखंड के। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, पुष्कर सिंह धामी या सर्बानंदा सोनेवाल। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर ध्यान रखना बच्चों। इस प्रश्न का सही उत्तर है पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो उत्तराखंड के। ठीक है, तो चलिए उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं, समझिएगा। पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। गठन 9 नवंबर 2000। राजधानी देहरादून, विंटर गैरसैंण समर। ठीक है, दो राजधानियां गर्मी और ठंड की अलग अलग हैं। उसके बाद लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें कितनी बच्चों? 71 यानी 71। और उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न है मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो हमसे पूछा गया बच्चों, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन देखिए, नवीन पटनायक, विजय रूपाणी, कॉनराड संगमा और के पलानी स्वामी। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो वर्तमान समय में कॉनराड संगमा कहाँ का मुख्यमंत्री बच्चों? तो मेघालय का, याद रहेगा। तो वर्तमान समय मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मेघालय के बारे में जान लेते हैं। किसे मेघों का घर कहा जाता है? मेघालय को। ठीक है, कॉनराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। मेघालय की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुई थी। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें हैं 60 और राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न है पंजाब के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? प्रश्न क्या है? पंजाब के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन देखें। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? भगवंत मान, अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान जी हैं, याद रहेगा। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन? भगवंत मान। ठीक है, तो पंजाब के बारे में जान लेते चलिएगा, समझिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न लाइन आपके सामने है, भगवंत मान आम आदमी पार्टी संबंधित हैं। ठीक है, पंजाब का गठन हुआ था नवंबर 1986 को। राजधानी क्या बच्चों? चंडीगढ़ है। लोकसभा सीटें हैं 13, राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा सीटें 117। और वर्तमान राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न है, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन देखें, प्रेम सिंह तमांग, त्रिवेंद्र सिंह रावत, उद्धव ठाकरे और हेमंत विश्वा शर्मा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है हेमंत विश्वा शर्मा। तो हेमंत बिश्वा शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो असम राज्य के। ठीक है, चलिए असम के बारे में जान लेते हैं। समझिएगा बच्चों, हेमंत बिश्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी संबंधित हैं। असम को राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर। क्या है राजधानी? दिसपुर। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा सीटें 126। और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन राज्यपाल हैं? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन देखिएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, भूपेंद्र पटेल, के चंद्रशेखर राव या अरविंद केजरीवाल। तो हमसे पूछा गया है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेंद्र पटेल। तो याद रहेगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो वर्तमान समय में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी। ठीक है, और समझिए ध्यान से, प्रश्न लिखा आपके सामने, भूपेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। राजधानी है गांधीनगर। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 182 है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन देखें, चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक, योगी आदित्यनाथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा विस्तार से भैया, यूपी के मुख्यमंत्री जी का नाम है योगी आदित्यनाथ। क्या है बेटा? योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमें यूपी के बारे में जानना बच्चों। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला था। राजधानी क्या है? लखनऊ है। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 और विधानसभा सीटें 403 है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा, केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन देखें, योगी आदित्यनाथ, पिनरई विजयन, पेमा खांडू, बीएस येदियुरप्पा। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, वर्तमान समय में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो पिनरई विजयन कहाँ के सीएम है? केरला के। ठीक है, केरल के बारे में जान लेते हैं। चलिए, पिनरई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9, विधानसभा सीटें 140 हैं। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर लेरकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? देखें, पेमा खांडू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रेम सिंह तमांग, मुथु बैल करुणानिधि स्टॉलिन या एम के स्टॉलिन। ठीक है बच्चों, जो सबसे लंबा नाम आपके सामने लिखा हुआ है वही सही आंसर हो जाएगा। तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एम के स्टॉलिन। क्या नाम बेटा? एम के स्टॉलिन। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं, समझिएगा। एम के स्टॉलिन द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके पार्टी से हैं। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी क्या है इसकी? चेन्नई। लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18 और विधानसभा सीटें 234 हैं। नए मुख्यमंत्री कौन है? नए उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टॉलिन जी हैं और राज्यपाल हैं आर एन रवि। याद रहेगा, तो नए उप मुख्यमंत्री कौन है? उदयनिधि स्टॉलिन और राज्यपाल हैं आर एन
रवि जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन देखें, बिप्लब कुमार देव, विजय रूपाणी, बी नारायण स्वामी या ममता बनर्जी। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है बच्चों? उनका नाम है, क्या नाम बेटा? उनका नाम ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ममता बनर्जी। तो याद रखना बेटा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ममता बनर्जी। ठीक है, चलिए बंगाल के बारे में जान लेते हैं, समझिएगा। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी क्या बेटा? कोलकाता है। लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 294 हैं और राज्यपाल हैं डॉक्टर सीबी आनंद बोस जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्तमान समय में तो ये सभी आंसर क्या हो जाएंगे? गलत। याद रहेगा, ये सभी उत्तर क्या हो जाएंगे? गलत। इस समय मुख्यमंत्री कोई नहीं है मणिपुर का। ठीक है, कुछ समय पहले मुख्यमंत्री कौन थे? एन बीरेन सिंह थे। इनके द्वारा क्या दिया गया है? इस्तीफा। और वर्तमान समय में मणिपुर में क्या लगा हुआ है? राष्ट्रपति शासन। तो याद रखेंगे, इस समय कोई सीएम नहीं है। आगे देखें ध्यान से, मणिपुर के बारे में जान लेते हैं ध्यान से। मणिपुर की स्थापना कब हुई है? मणिपुर की स्थापना हुई है 21 जनवरी 1900। कब हुई बेटा? 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, राजधानी क्या है? इम्फॉल है। उसके बाद लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 60 हैं। राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है बेटा? अजय कुमार भल्ला जी हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? कहाँ के बेटा? गोवा के। ऑप्शन देखें, वी नारायण स्वामी, प्रमोद सावंत, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव। तो बेटा हम कहाँ से पूछे गए हैं? हमसे पूछे गए हैं गोवा के। तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी। कौन है बेटा? प्रमोद सावंत जी हैं। ठीक है, विस्तार जान लेते हैं। प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। गोवा का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को हुआ। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 40 हैं। और गोवा के राज्यपाल हैं पुष्पापति अशोक गजपति राजू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा। प्रश्न बच्चों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? के पलानी स्वामी, मणिक शाह, विजय रूपाणी, अरविंद केजरीवाल। तो हमसे पूछा गया बच्चों, कहाँ के? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको ध्यान रखना बच्चों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? श्री मणिक शाह जी हैं। कौन है? श्री मणिक शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिक शाह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। राज्य के रूप में गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। राजधानी क्या बेटा इसकी? अगरतला है। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीटें 60 हैं। और राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। तो राज्यपाल कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा। प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है, प्रेम सिंह तमांग, जयराम ठाकुर, त्रिवेंद्र सिंह रावत, सुखविंदर सिंह सक्खू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, ध्यान समझिएगा। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बनाए गए हैं। विस्तार जान लेते हैं, चलिएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। राजधानी है शिमला, समर, धर्मशाला, विंटर। लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 68 हैं। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल जी। कौन बेटा? शिव कुमार शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है, अखिलेश यादव, सिद्धरामैया, डी के शिव कुमार और थावर चंद्र गहलोत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं एम सिद्धारमैया जी। कौन है बेटा? एम सिद्धारमैया जी हैं। ठीक है, तो हम कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं अच्छे विस्तार से। याद रखिएगा बेटा, कर्नाटक सिद्धारमैया किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। कर्नाटक गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी क्या है? बेंगलोर है। लोकसभा सीटें
28 राज्यसभा सीटें, 12 विधानसभा सीटें, 224 हैं। और वर्तमान समय में कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद्र गहलोत जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है बेटा। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन देखें, बिप्लब कुमार देब, विष्णु सहाय, त्रिवेंद्र सिंह रावत और नीतीश कुमार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटा, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। कौन है बेटा? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तार जान लेते हैं, समझिएगा छत्तीसगढ़ के बारे में। विष्णुदेव सहाय भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी नया रायपुर है। लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 9 हैं। उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, अरुण साय और राज्यपाल छत्तीसगढ़ के रमन सिंह डेका। कौन है बेटा? रमन सिंह डेका जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा और जान लेते हैं। आगे है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? क्या बेटा? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ठीक है, जान लीजिए ध्यान से बेटा, समझिएगा। ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, प्रमोद सावंत और बीएस येदियुरप्पा। आपको ध्यान रखना बेटा, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एमपी के बारे में जान लेते हैं, चलिएगा। मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश का गठन नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बेटा? भोपाल है। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 230 हैं। उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बिप्लब कुमार देव, हेमंत सोरेन, शिवराज सिंह चौहान, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना बेटा? झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। कौन बने बेटा? हेमंत सोरेन जी बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उससे पहले हम झारखंड के बारे में जान लेते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेता हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा उनकी पार्टी है। ठीक है, झारखंड का गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 को। राजधानी क्या है? रांची। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें 6 और विधानसभा सीटें हैं 82। राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। राज्यपाल कौन है बेटा? संतोष गंगवार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, विजय रूपाणी या के पलानी स्वामी। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस साल का कि बिहार के लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं श्री नीतीश कुमार जी। तो याद रहेगा, नीतीश कुमार कहाँ के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने बेटा? तो कहाँ के? बिहार राज्य के। ठीक है, तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। नीतीश कुमार जनता दल पार्टी जेडीयू से हैं। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय सिन्हा जी हैं। बिहार की स्थापना 22 जनवरी 1912 को हुई थी। राजधानी क्या बेटा? पटना है। लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीट 243 हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न लिखा हुआ बेटा आपके सामने है। प्रश्न देखें, सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? क्या बेटा? सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, प्रेम सिंह तमांग, बीएस येदियुरप्पा और शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, हमने भी पढ़ा हुआ बेटा। योगी आदित्यनाथ कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के। प्रेम सिंह तमांग कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? सिक्किम के। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन अभी किसी के मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया बेटा? सिक्किम की दूसरी बार सीएम कौन बनाए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, प्रेम सिंह तमांग कहाँ के मुख्यमंत्री बेटा? सिक्किम के। ठीक है, चलिए सिक्किम के बारे में जान लेते हैं, ध्यान समझिएगा। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी संबंधित हैं। सिक्किम का भारत में विलय 16 मई 1975 को हुआ था। राजधानी क्या बेटा? गंगटोक है। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट कितनी बेटा? 5। राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। कौन है बेटा राज्यपाल? ओम प्रकाश माथुर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कहाँ के बेटा? तेलंगाना का। ऑप्शन है
रेवंत रेड्डी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, विप्लव कुमार देव। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटा अच्छे से। ऑप्शन देखें पहले ध्यान से। रेवंत रेड्डी कहाँ के हैं? तेलंगाना के। उद्धव ठाकरे नहीं है कहीं के। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की है। तो आपको ध्यान रखना बेटा तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत कुमार रेड्डी जी हैं। ठीक है, अब अपन तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं बेटा। रेवंत रेड्डी की पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014 को। राजधानी क्या है? हैदराबाद है। लोकसभा सीटें 17, राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा सीटें 119 हैं। राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। तो याद रहेगा रेवंत रेड्डी किस पार्टी से बेटा? कांग्रेस पार्टी से। गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। और राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, और राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। आगे पढ़ते हैं ध्यान से। लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन है विप्लव कुमार देव, पेमा खांडू, नेफ्यू रियो और या अमरिंदर सिंह। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार बने हैं पेमा खांडू। कौन बना बेटा? पेमा खांडू जी बने हैं। ठीक है, विस्तार जान लेते हैं अच्छे से, समझिएगा। पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिला था। राजधानी है ईटानगर। लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1 और विधानसभा सीट हैं 60। राज्यपाल हैं केवल्य त्रिविक्रम परनायक। के भी परनायक शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। प्रश्न है ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? कहाँ के बेटा? ओडिशा के। ऑप्शन है ममता बनर्जी, जोरमथंगा, मोहन चरण मांझी और के चंद्रशेखर राव। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना होगा उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ऑप्शन सी मोहन चरण मांझी। तो कौन है बेटा? मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। मोहन चरण मांझी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। उड़ीसा की स्थापना अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी क्या बेटा? भुवनेश्वर है। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 147 हैं। राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभापति। कौन है बेटा? उड़ीसा के राज्यपाल कौन? हरि बाबू कंभापति जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान समझिएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन देखें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या मनोज सिन्हा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटा वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उमर अब्दुल्ला। तो जब पहली बार जब चुनाव हुए केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, तो कौन मुख्यमंत्री बन के आए बेटा? उमर अब्दुल्ला जी। ठीक है, विस्तार जानते हैं कश्मीर के बारे में, पढ़िएगा ध्यान से बेटा। क्वेश्चन मिलेगा आपको कि सुरेंद्र कुमार चौधरी, कौन? सुरेंद्र कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, उसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई है। तो उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। उसके बाद आप ध्यान रखना है राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, जम्मू शीतकालीन। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? 31 अक्टूबर 2019 को। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन है भजनलाल शर्मा, प्रेम सिंह तमांग, नेफ्यू रियो और अशोक गहलोत। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भजनलाल शर्मा। ठीक है, तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है बेटा? भजनलाल शर्मा जी हैं। चलिए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। भजनलाल शर्मा का संबंध भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से है। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजधानी है जयपुर। लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 200 हैं। राजस्थान के राज्यपाल हैं हरि भाऊ किशन राव बागड़े। कौन है बेटा? हरि भाऊ किशन राव बागड़े जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ठीक है बेटा, कहाँ से पूछे हमसे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा। ऑप्शन देखिए चंद्रबाबू नायडू, एस येदुरप्पा, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल। ठीक है बेटा, क्या है अपने ऑप्शन? अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ, येदुरप्पा और चंद्रबाबू नायडू जी। तो बेटा आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू
नायडू जी। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में विस्तार जान लेते हैं अपन। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी अमरावती है। लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 175 हैं। और राज्यपाल हैं एस अब्दुल नाजिर। कौन है बेटा? एस अब्दुल नाजिर। आपको ध्यान रखना। और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, हरियाणा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन देखें, के पलानी स्वामी, नायाब सिंह सैनी, प्रमोद सावंत और विजय रूपाणी जी। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं नायाब सिंह सैनी। तो याद रहेगा, नायाब सिंह सैनी जी कहाँ के सीएम है? हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा के बारे में विस्तार जान लेते हैं, समझिएगा। नायाब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी संबंधित हैं। राज्य का दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 1966 को। राजधानी क्या बेटा? चंडीगढ़ है। लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90 हैं। राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कौन है बेटा? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।